अभी तो हम पार्टी को एक्सपैंड कर रहे हैं। पार्टी कई प्रदेशों में जाकर इलेक्शन लड़ रही है और भी लड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। चुनाव लड़ने में जितना मजा हमको आता है शायद किसी को भी नहीं आता होगा। पड़ोस का हो या दूर का हो या करीब का हो, सही वक्त पे बताएंगे आपको। सर, आपकी पार्टी कई राष्ट्रीय पार्टियों से ज्यादा दखल रखती है। अगर ये देखा जाए कि चुनाव के मामले में आप बहुत सारे स्टेट में चुनाव लड़ते हैं और जीत कर भी आते हैं, तो आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी की तरफ बढ़ी है और उसके लिए कोई रोड मैप है? अभी तो हम पार्टी को एक्सपैंड कर रहे हैं। पार्टी कई प्रदेशों में जाकर इलेक्शन लड़ रही है और भी लड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं और फिर इलेक्शन लड़े तो जीतने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त तो ये है, ये कोशिश हमारी जारी है। अब आगे देखिए क्या होता है। एक सवाल से लगातार जवाब से बच रहे हैं। मैं फिर से आपसे ना, वो बंगाल का पूछेंगे आप। बंगाल अरे लड़ रहे हैं क्या? अरे आदिल हसन साहब से बात होगी, अख्तर ईमान साहब से बात होगी, बिहार अध्यक्ष एमएलए हैं। तौसीफ आलम साहब जो सीनियर 4 मरतबा का विधायक है, वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बंगाल से सटी भी है। फिर हमारे मुर्शिद आलम साहब जो कि हार्ट के हैं, ये इन सब से हमारे और भी 2 विधायक हैं, उन सब से बात होगी। बात होके देखेंगे, डिसाइड करेंगे। मन तो बना ही लिया होगा कि चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। देखिए, चुनाव लड़ने में जितना मजा हमको आता है शायद किसी को भी नहीं आता होगा। ऐसा हमको तो ऐसा लगता है कि पत्ते क्यों नहीं खोल रहे? अरे सही वक्त पे सही फैसला लेंगे। अब इतना हर चीज को, अगर हर पार्टी के फैसले को मीडिया के सवाल में जवाब दे देंगे तो पार्टी अच्छा, पड़ोस का ही बता दीजिए, तमिलनाडु का ही बता दीजिए। अरे पड़ोस का हो या दूर का हो या करीब का हो, सही वक्त पे बताएंगे आपको। सर, कैबिनेट ने परसों डिसाइड भी किया है, तेलंगाना कैबिनेट ने, कि म्युनिसिपल इलेक्शन जल्द से जल्द कराया जाए। फरवरी तक कराने की बात आ रही है सामने। उससे पहले कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिस पर एमआईएम पे आरोप लग रहा है कि रोहिंग्याज की संख्या यहाँ ज्यादा है। इल्जाम कौन लगा रहा, बोलिए आप। कुछ वकील हैं, कुछ लीगल सेल के बीजेपी ने नाम लीजिए ना पार्टी का। पिटीशन तक फाइल किया है कोर्ट में क्या कि रोहिंग्याज का इशू बहुत बड़ा है और यहाँ पे कोई मौजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, देखिए, अगर कोई उनके पास प्रूफ है, आप पेश कर दिए, उनका नाम निकलवा दीजिए ना। ये बीजेपी का प्लेबुक है। बिहार में जाकर घुसपैठी बोले, कितना फॉर्म 7 डाले, एक फॉर्म 7 नहीं डाले उन्होंने सीमांचल में, और सीमांचल को आपने बदनाम कर दिया या बदनाम करने की कोशिश की वहां जनता को। अभी भी आप कहने आप लाइए, आप एसआईआर होगा तेलंगाना में, 7 फॉर्म 7 डालिए, कौन रोक रहा है आपको भाई? आप अच्छा, अगर यहां पर है यहां पर, मैं नहीं कह रहा हूं, उनका नाम अगर वोटर लिस्ट में है, आप निकलवाइए। और तीसरा, अगर उनके पास यूएनएचसीआर का कार्ड है तो आपको देख लीजिए। मगर इससे अभी तो हम पार्टी को एक्सपैंड कर रहे हैं। पार्टी कई प्रदेशों में जाकर इलेक्शन लड़ रही है और भी लड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। चुनाव लड़ने में जितना मजा हमको आता है शायद किसी को भी नहीं आता होगा। पड़ोस का हो या दूर का हो या करीब का हो, सही वक्त पे बताएंगे आपको। सर, आपकी पार्टी कई राष्ट्रीय पार्टियों से ज्यादा दखल रखती है। अगर ये देखा जाए कि चुनाव के मामले में आप बहुत सारे स्टेट में चुनाव लड़ते हैं और जीत कर भी आते हैं, तो आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी की तरफ बढ़ी है और उसके लिए कोई रोड मैप है? अभी तो हम पार्टी को एक्सपैंड कर रहे हैं। पार्टी कई प्रदेशों में जाकर इलेक्शन लड़ रही है और भी लड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं और फिर इलेक्शन लड़े तो जीतने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त तो ये है, ये कोशिश हमारी जारी है। अब आगे देखिए क्या होता है। एक सवाल से लगातार जवाब से बच रहे हैं। मैं फिर से आपसे ना, वो बंगाल का पूछेंगे आप। बंगाल अरे लड़ रहे हैं क्या? अरे आदिल हसन साहब से बात होगी, अख्तर ईमान साहब से बात होगी, बिहार अध्यक्ष एमएलए हैं। तौसीफ आलम साहब जो सीनियर 4 मरतबा का विधायक है, वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बंगाल से सटी भी है।
फिर हमारे मुर्शिद आलम साहब जो कि हार्ट के हैं, ये इन सब से हमारे और भी 2 विधायक हैं, उन सब से बात होगी, बात होके देखेंगे, डिसाइड करेंगे। चुनाव मन तो बना ही लिया होगा कि चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। देखिए, चुनाव लड़ने में जितना मजा हमको आता है शायद किसी को भी नहीं आता होगा। ऐसा हमको तो ऐसा लगता है कि पत्ते क्यों नहीं खोल रहे? अरे सही वक्त पे सही फैसला लेंगे। अब इतना हर चीज को अगर हर पार्टी के फैसले को मीडिया के सवाल में जवाब दे देंगे तो पार्टी फैसला नहीं होगा। पड़ोस का ही बता दीजिए, तमिलनाडु का ही बता दीजिए। अरे पड़ोस का हो या दूर का हो या करीब का हो, सही वक्त पे बताएंगे आपको। सर, कैबिनेट ने परसों डिसाइड भी किया है, तेलंगाना कैबिनेट ने, कि म्युनिसिपल इलेक्शन जल्द से जल्द कराया जाए। फरवरी तक कराने की बात आ रही है सामने। उससे पहले कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिस पर एमआईएम पे आरोप लग रहा है कि रोहिंग्याज की संख्या यहाँ ज्यादा है। कौन इल्जाम कौन लगा रहा, बोलिए आप। कुछ वकील हैं, कुछ लीगल सेल के बीजेपी ने नाम लीजिए ना पार्टी का। पिटीशन तक फाइल किया है कोर्ट में क्या कि रोहिंग्याज का इशू बहुत बड़ा है और यहाँ पे कोई मौजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, देखिए, अगर कोई उनके पास प्रूफ है, आप पेश कर दिए, उनका नाम निकलवा दीजिए ना। ये बीजेपी का प्लेबुक है। बिहार में जाकर घुसपैठी बोले, कितना फॉर्म 7 डाले, एक फॉर्म 7 नहीं डाले उन्होंने सीमांचल में, और सीमांचल को आपने बदनाम कर दिया या बदनाम करने की कोशिश की वहां जनता को। अभी भी आप कहने आप लाइए, आप एसआईआर होगा तेलंगाना में, 7 फॉर्म 7 डालिए, कौन रोक रहा है आपको भाई? आप अच्छा, अगर यहां पर है यहां पर, मैं नहीं कह रहा हूं, उनका नाम अगर वोटर लिस्ट में है, आप निकलवाइए। और तीसरा, अगर उनके पास यूएनएचसीआर का कार्ड है तो आपको देख लीजिए, मगर इससे